हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, सब मज़े में। बढ़िया ही है। चलो, क्या कर रहे हैं सर हम लोग? PYQ लास्ट 35 ईयर्स का क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? CSE, CAPF, CDS और स्टेट PCS के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका हम लोग का, इकोनॉमिक कंप्लीट हो चुका और ज्योग्राफी बस अपने लास्ट स्टेज पे है कि नहीं? एक दो दिन क्लास होगा, मतलब अच्छा हुआ इसका और बस। ठीक है, कल 70 क्वेश्चन होना था, मतलब इतना ही था, वहाँ तो किए नहीं थे। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर है ग्रासलैंड और हिल और इधर लोकेशन और स्टेट। ठीक है, अभी पहलगाम बहुत ज़्यादा चर्चिस में था, लेकिन खैर क्वेश्चन 2017 का है, अभी से मत समझना। तो पहलगाम का हम लोग को देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। D का 2 ख़त्म, ऑटोमेटिकली आंसर B। ठीक है, और कहीं कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, फिर भी देखते हैं। बनी ग्रासलैंड हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये जो ग्रासलैंड है वो मेरे को सेमी एरिड ग्रासलैंड है। ठीक है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जो गुजरात वाला रीजन है ना, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उधर हमको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रास हम कह सकते हैं, लार्जेस्ट ग्रासलैंड है इंडिया में। ठीक है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्या यहाँ घर है, बस समझ लो, उसका हैबिटेट है। जैसे कि इधर हम लोग गुजरात तरफ पढ़ते ही है, जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो ब्लैक बक, ठीक है, चिनकारा, ठीक है, इंडियन गैजल, ये सारे यहीं रहते हैं। उसके बाद बुग्याल ग्रासलैंड, बुग्याल ऊपर वाले रीजन में हमको देखने के लिए मिलता है। सॉरी, बुग्याल ग्रासलैंड जो होता है हमको हाई एल्टीट्यूड के एरिया में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ही देखो, हाई एल्टीट्यूड कौन है? उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर तो हो गया, हिमाचल प्रदेश, दो बच रहा है। ठीक है, तो ये हमको सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तराखंड वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर ही हम लोग देखेंगे तो ये जो है कि पॉपुलर डेस्टिनेशन हम लोगों का हो सकता है ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट बच गया ये खजीर। ठीक है, खजियर, ठीक है, जो भी बोलेंगे। ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? मतलब एक हिल स्टेशन है, ठीक है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो C का 4। तो बाकी तो आंसर तो हम लोग को सबको ऐसे ही मिल चुका था लास्ट में। ठीक है, विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू? ठीक है, यहाँ कुछ नाम है, इनमें से लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन है ये बताओ। ठीक है, जो लार्जेस्ट प्लेट्यू है वो कोलोराडो। ठीक है, बाकी सारे जो है कोकोनिया, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया, ठीक है, ये सारे जो है नेम है जो प्लेट्यूज़ हमको देखने के लिए मिलेगा। वो प्लेट्यूज़ कहाँ है? USA में, सारे USA में देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें से जो है कोलोराडो जो, अरे यार पेन गिर गया, कोलोराडो जो है वो लार्जेस्ट प्लेट्यू है USA का। ठीक है, ओके। इसराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर विथ, ये क्या कल हम लोग का नहीं हुआ था? ये वाला देखे थे ना हम लोग मैप कल ही वाला। ठीक है, तो इसराइल पूछ रहा है कि इसराइल का किसके किसके साथ कॉमन बॉर्डर है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसराइल जो है ये है इसराइल। ठीक है, इसराइल के साथ देखो लेबनान लगा हुआ है। ठीक है, लेबनान के बाद इधर देखो सीरिया लगा हुआ है, सीरिया के बाद इधर देखो जॉर्डन लगा हुआ है, जॉर्डन के बाद देखो इधर इजिप्ट लगा हुआ है। तो भैया किसके साथ है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इसराइल। कहाँ दिख रहा है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल। और ये कल भी आया था भाई, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। रेड सी एग्जाम्पल है किस चीज़ का? ठीक है, वॉल्केनिक वैली का, इरोडेड वैली का, एक्सियल ट्रफ का और यू शेप्ड वैली का। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, वो है एक्सियल ट्रफ का। ठीक है, एक्सियल ट्रफ, ठीक है, नैरो ट्रफ, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वॉल्केनिकली मॉडिफाइड ग्रेवन। ठीक है, जो मिड ओशनिक रीज है, ठीक है, उसके क्रेस्ट से डेवलप हुआ है। ठीक है, ओके। ये रेड सी एग्जाम्पल है एक्सियल ट्रफ का। ठीक, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, वहीं हम लोग को रेड सी देखने के लिए मिलेगा। रेड सी रिफ्ट के नाम से हम लोग वहाँ भी जानते हैं, क्योंकि बाउंड्री क्या हुआ? डाइवर्ज हुआ है, तो वहाँ एक्सियल ट्रफ बना है उसके वजह से। ठीक है, जो अरेबियन प्लेट्यू था, ठीक है, वो किधर? अरेबियन प्लेट्यू जो है वो अफ्रीकन प्लेट्यू से मूव कर गया। ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पर ही बना। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में जब स्पेस बना, वो रेड सी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसका इमेज हम नहीं लगाए नहीं, तो यहाँ देखते हैं कि ऐसे रेड सी है और इधर अरेबियन प्लेट्यू है और इधर अफ्रीकन प्लेट्यू है। तो अफ्रीकन प्लेट्यू से पहले अटैच था, ये जब इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर को जो खाली स्थान बना, ठीक है, वो अपना रेड सी बन गया। रेड सी जो है एक्सियल ट्रफ का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जानते हो रेड सी के पास कभी कभी हम लोग को पूछ देता है कि इसके साथ जो है कौन कौन से कंट्रीज़ लगते हैं कभी। ठीक है, तो रेड सी के साथ कौन कौन से कंट्री लगते हैं उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है वाई सीड्स। ठीक है, एक सीड्स तो हम लोग याद करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ, उसका भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसके साथ रेड सी है तो रेड सी के साथ वाई रेड सी। ठीक है, तो वाई से
यमन लगता हुआ नज़र आता है, एस से सऊदी अरेबिया, ई से इरिट्रिया और ई से इजिप्ट, डी से जिबूती और एस से लास्ट में सूडान। ठीक है, ओके। नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से जो है करेक्टली कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, तो जो गिब्सन है, और ये बोल रहा है कि गिब्सन कहाँ है, जो दिखता है ब्राज़ील में, तो ये बात गलत है कि नहीं बताओ। गिब्सन डेजर्ट जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलता है, ना कि ब्राज़ील में। बाकी ठीक है, सारे सीख है। जो सोनरन जो है ये डेजर्ट है, ये कि डेजर्ट हम लोग को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही देखने के लिए मिलेगा, और साथ में कह सकते हो कि जो मैक्सिको है वहाँ पर भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, टकला मकान कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ये हमको जो चाइना है, चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट जिंगयांग के रीजन में हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। काराकुम डेजर्ट जो है हॉट डेजर्ट है। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हम कह सकते हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट या रीजन कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमको, सेंट्रल एशिया और इंटीरियर एशिया, मतलब कि 70% जो है वो तुर्कमेनिस्तान कवर करता है उसका। ठीक है, बाकी सारे सही थे, गलत था डी। ठीक है, 75 करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, इधर पोर्ट है, इधर कंट्री है। ठीक है, इधर पोर्ट है, इधर कंट्री है, तो इगारका जो है यही गलत मैच है। ठीक है, इगारका मेरे को चाइना में नहीं देखने के लिए मिलता है, ये एक्चुअली एक जो पोर्ट है ये मेरे को जो रसिया है ना वहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रसिया में देखने के लिए मिलता है, तो नॉट करेक्ट, तो बी ही गलत है। ठीक है, बाकी रोटरडैम नीदरलैंड में देखने के लिए मिलता है, मोंटेविडियो उरुग्वे। ठीक है, ये सब याद ही करते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, ओके बात। वेयर इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, लोकेटेड, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ लोकेटेड है, ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगा हैदराबाद। जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जिसे CRIDA कह रहे हैं ना, ये मेरे को हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, कब हुआ था, 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, किसके जरिए, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR हम लोग पढ़ते हैं ना। ठीक है, उसके जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। ठीक है, 1985। ठीक है, 77। विच द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, इनमें से किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ है। ठीक है, तो अफ्रीका के पास 54 है, यूरोप के पास 50 है, एशिया के पास 48 है, साउथ अमेरिका के पास 12 है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पास 23 है, ओसिनिया या कभी कभी हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उसके पास 14, अंटार्कटिका के पास 0। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, अफ्रीका। बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सी ऑफ माउंटेन्स, इनमें से हम किसे सी ऑफ माउंटेन को कहते हैं। सबको मार देगा, जापान दिखेगा तो बोले जापान है उधर ही, क्योंकि वो समुद्र में ही है, उसी को मार दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सी ऑफ माउंटेन हम किसको कहते हैं, तो सी ऑफ माउंटेन जो है ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। ठीक है, ये कनाडा का वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है। ठीक है, पैसिफिक ओशन के साथ इसका बॉर्डर कवर करता है, कह सकते हैं कि 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस है ये कनाडा का। ठीक है, ये ओके, आगे बढ़े। ठीक है, दहशत ए लूट कहाँ लोकेशन देखने के लिए मिलेगा, ईरान, लीबिया, केनिया, नाइजीरिया, कहाँ देखने के लिए मिलेगा भैया, तो ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा ईरान में। ठीक है, नाम में ही है दहशत ए लूट, और एक कभी नाम देखने के लिए मिल सकता है दहशत केवीर। ठीक है, ये जो है लार्जेस्ट डेजर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा ईरान का। ठीक है, और ये दहशत लूट जो है लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है ईरान का। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इनमें से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है। ठीक है भैया, जिसका एरिया बड़ा। ठीक है, बोलोगे इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील बोलोगे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है उसी में डूबा हुआ है समंदर में, तो उसी को कह दो। नहीं, ये नहीं है, एरिया वाइज भी तो देखोगे भाई, कनाडा जो है, कनाडा सबसे ज़्यादा कॉस्ट लाइन है इसका पूरी दुनिया में। ठीक है, इंडिया की बात करें तो 7,517 है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 50,673 है, ब्राज़ील की बात करें तो 7,491 किलोमीटर का ये है। ठीक है, लेकिन कनाडा का जब देखोगे तो 2,43,047 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा, 2,43,047 किलोमीटर। ठीक है, ये रिपीट है, गोल्डन ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल, राइस ऑफ बॉल। ठीक है, ये सब हम लोग रिपीट है। ठीक है, ये चीज़ रेड बेसिन नहीं था, तो रेड बेसिन चाइना। ठीक है, तो उस हिसाब से जब जाओगे तो बी। ठीक है, कल ही था ना गोल्ड सब, बर्मुडा ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, यही था ना भाई कल। हाँ,
नेम विच द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोजली मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, ठीक है। मतलब कौन सा कंट्री है जिसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दूसरे नाम में कि कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। तो एक्चुअली जो है ना वो किसको कह सकते हैं मालूम? किर्गिस्तान को। क्यों कह सकते हैं? इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जो नाम है, अगर इस किर्गिस्तान को तोड़ो, ठीक है, क्रिग, ठीक है, क्रिग ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना वो कहाँ से ड्राइव हुआ मालूम? तुर्किक वर्ड है, ये तुर्किक वर्ड है। और इस तुर्किक वर्ड में इसका मतलब जो होता है ना भैया, कहते हैं वी आर 40, वी आर 40, ठीक है, वी आर 40 होता है इसका मतलब, क्रिज का मतलब वी आर 40, ठीक है। जिसका मतलब क्या है तो 40 क्लैंस, ठीक है, 40 क्लैंस हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और जो बच गया स्थान, स्थान, ठीक है, वो क्या होता है? प्लेस ऑफ, ठीक है, स्थान का मतलब प्लेस ऑफ, ठीक है। तो किर्गिस्तान पूरी तरीके से अगर जब हम दोनों को जोड़ दें तो भैया क्या बोल सकते हैं? द प्लेस ऑफ 40 ट्राइब्स, ठीक है। तो किर्गिस्तान, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। द क्वीन ऑफ एडियारेटिक सी, एडियारेटिक सी का कल हम लोग मैप देखे थे, ठीक है, इधर इधर यहाँ से एडियारेटिक सी, बाल्कन सी वाला, बाल्कन प्लेट्यू वाला भी ऐसा रीजन एक क्वेश्चन था, वो भी देखे थे। तो भैया एडियारेटिक सी हमको तो रोम में नहीं देखने के लिए मिलता है, एडियारेटिक सी जो है कहाँ देखने के लिए मिलेगा? वेनिस में, वेनिस इटली कह लो, ठीक है, वेनिस और इटली, ठीक है। उन दोनों को हम कह सकते हैं कि भैया वो क्या है? क्वीन ऑफ एडियारेटिक है, ठीक है। ये रोम नहीं है, ठीक है, रोम नहीं है। तो भैया गलत यही हो गया, नॉट करेक्टली पूछा था तो यही, ठीक है। बाकी सारे सही है। लॉरेन कोलफील्ड फ्रांस में, वेस्ट मिडलैंड्स बिर्मिंघम में, और तुला तुला रसिया में, ठीक है, सारे सही है, ठीक है। ये रिपीट है, करना चाहिए क्या? कर दे, देखते हैं। अलूसियन आइलैंड पढ़े थे, अलूसियन आइलैंड का एक क्वेश्चन ही था कि भाई टाइम वाला, ठीक है, ज्योग्राफी का पहले दिन में शायद होगा, ठीक है। इलूसियन आइलैंड, डच हार्बर, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो वो कहाँ था भैया? यूएसए में है कि नहीं? ए का 4 कहीं ए का 4 दिख ही नहीं रहा है उसके बाद, ठीक है, तो ए ऑटोमेटिकली आंसर है, ठीक है। बियर आइलैंड हम लोग को नॉर्वे में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आर्किपिलागो है आर्कटिक ओशियन में, ठीक है। ग्रीनलैंड डेनमार्क, बच्चा बच्चा जानेगा इसको, ठीक है। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री विद इन द किसके? किंगडम ऑफ डेनमार्क, ठीक है। फ्रेंच जोसेफ आइलैंड, ठीक है, ये भैया लास्ट बच गया, उसको दे दो रसिया का। डज नॉट हैव द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इनमें से कौन है जिसके पास नहीं है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। मैसूर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, तो भैया वो हमारे पास निकल करके आता है हैदराबाद, ठीक है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री डिड नॉट हैव अ ब्रांच इन हैदराबाद, इसका जो है ब्रांच नहीं देखने के लिए मिलता है हमको हैदराबाद में, ठीक है। बाकी सब जगह हमको देखने के लिए मिल जाता है, मैसूर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, सवाई माधोपुर में है, गैंगटॉक में है, ठीक है, इसमें है। ये म्यूज़ियम इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1973 में किया गया था, ठीक है। ये 1986 भैया डन है, देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा फिर बोलना कि हाँ डन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब कि क्या है भैया? आउटपुट कैसे को कह सकते हैं कि भैया सेकेंडरी पोर्ट और सब्सिडरी पोर्ट जो हो उसको हम कहेंगे भैया जो स्मॉलर स्केल पे बिल्ड किया जाता हो, जितने बड़े बड़े कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उस पोर्ट में, मेन पोर्ट में, उसको सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो भैया ये है ना जो आउटपुट वो है हल्दिया, हल्दिया एक जो है एक स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि एग्जांपल है आउटपुट का, ठीक है। हल्दिया पोर्ट को हम लोग ऑफिशियली दूसरे नाम से भी जानते हैं, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किन के कॉन्फ्लुएंस पे बना है ये, ठीक है हल्दी रिवर, ठीक है, और हुगली रिवर, ठीक है, दोनों ही, ठीक है। कोलकाता का जो पोर्ट है उसको ये सर्व करता है, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है, ओके। 88 मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में सहारा है, गोबी है, थार है, कालाहारी है, कौन है पॉपुलेटेड डेजर्ट, ठीक है। तो भैया थार डेजर्ट है, कहते हैं भाई ठीक है, मानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ठीक है। फिर भी अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें यहाँ पर तो 16.6 मिलियन पीपल्स यहाँ रहते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इट इज़ कहता है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में
83% रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने परसेंट रहते हैं? 83% रहते हैं। ठीक है, बच्चों द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज आर अराउंड द अराल सी। ठीक है, ये अराल सी है। ठीक है, ये अराल सी है। कहते हैं कि अराल सी क्या हो रहा है ना, सूखता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इससे इतना सूखा दिया है। देखो ये 1960 में पूरा पानी भरा हुआ था, 73 में कुछ कुछ थोड़ा सा पानी गायब होने लगा, 80 में, 87 में और गायब हुआ। ठीक है, 99 में ये देखो पूरा गायब हो रहा है थोड़ा सा, 2006 में इतना गायब हो गया, 2009 में पूरा गायब हो गया, 2014 तक का ये फ़ोटो है तो इसमें पूरी तरीके से गायब हो गया। ठीक है, तो किसके बीच में दिख रहा है? एक तो कजाकिस्तान दिख रहा है, एक तो उज्बेकिस्तान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कजाकिस्तान दिख रहा है, उज्बेकिस्तान दिख रहा है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान दिख रहा है। ठीक है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दिख रहा है, तो भैया कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के बीच में। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाईएस्ट शेयर इन द पावर जनरेशन इन द इंडिया। इंडिया में जो पावर जनरेशन होता है उसका सबसे हाईएस्ट शेयर किसका है? एटॉमिक पावर का, हाइड्रो पावर का, थर्मल पावर का। ऑल लेवल हैव द इक्वल शेयर। ठीक है, नहीं भैया इक्वल शेयर नहीं, थर्मल पावर का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कह सकते हैं मोर देन 65%। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है इंडिया में उसका 85 कह सकते हैं 65% थर्मल पावर प्लांट से होता है। ठीक है, और उसमें भी अगर जाए तो 85% जो है वो किससे होता है? कोल से होता है। इसीलिए तो हम लोग का रीजन में सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है टसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेट डेजर्ट। इनमें से जो है टेम्परेट डेजर्ट कौन है ये पूछ रहा है। टेम्परेट डेजर्ट, अर्बेनिया डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, कलाहारी, ठीक है, पैटागोनिया। ठीक है, पैटागोनिया डेजर्ट जो है भैया ये देखोगे ना जब, तो ये देखने के लिए मिलेगा कि भैया ये कहाँ है, ये मेरे को पैटागोनिया डेजर्ट टेम्परेट डेजर्ट के तौर पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये देखा होगा ना भाई यहाँ पर ही। ठीक है, ये वाला इधर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट है ना अर्जेंटीना का, और पूरी दुनिया का अगर हम बात करें तो एट्थ लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, ये माउंटेन है, इधर कंट्री है। कौन से माउंटेन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, कौन से कंट्री कहाँ कहाँ मिल रहे हैं ये पूछ रहा है। तो एलिगेनी जो है, एलिगेनी माउंटेन जो है, माउंटेन रेंज, ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा जो ईस्टर्न यूएस है ना वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ईस्टर्न यूएस, तो यूएस यहाँ लगा दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन जो है वो मेरे को स्पेन में देखने के लिए मिलेगा। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन, ठीक है, स्पेन में देखने के लिए मिला है। एल्ब्राज ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ईरान में। और मैकेंजी भैया जो लास्ट बच गया उसको दे दो, दे दो। ठीक है, तो इस हिसाब से जब मिलाओगे तो हो जाएगा भैया ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2, सी का 2, 1। ए इज़ द राइट आंसर। विच द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री डज नॉट बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी। कौन सा कंट्री है भैया जिसका मेडिटेरेनियन सी के साथ नाता नहीं है? ठीक है, अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, ट्यूनीसिया। ठीक है, तो सारे नाम पढ़ो तो देखो तुमको सब मिलेगा कि सब तो ऊपर है, तो भैया मेडिटेरियन सी से तो कनेक्शन है ही। ठीक है, लेकिन अगर बीच में देखो, इसको देखो बी को, तो चाड हमको कहाँ देखने के लिए मिला? चाड तो भैया एक लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में हमको ये देखने के लिए मिलता है। तो इसका किसी भी तरीके का वाटर उसके साथ, वाटर बॉडी के साथ, या फिर कह दो यहाँ रेड मेडिटेरियन सी बोल रहा था, मेडिटेरियन सी के साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है। अब फिर भूल जाओगे, ये याद करना पड़ेगा कि भैया किसके साथ कौन कौन से मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन से कंट्रीज लग रहे हैं। तो एक ट्रिक है, साई फाई GM4, साई फाई GM4 कैसल, साई फाई GM4 कैसल ब्लास्ट। ठीक है, साई फाई GM4 कैसल ब्लास्ट। ओके ओके ओके, तो भैया साई फाई से यहाँ से अगर देखो, ठीक है, एक स्पेन, साइप्रस, इज़राइल। ठीक है, फाई से फ्रांस, आई से इटली। ठीक है, GM4। ठीक है, तो जी से एक तो ग्रीस हो जाएगा, एक तो मोरक्को हो जाएगा, और तो 4 कंट्री जो है, 4 कंट्री जो इधर देखने के लिए मिले मिडिल ईस्ट का, वो हमारे पास इसराइल। ठीक है, इसराइल, लेबनान और सीरिया और तुर्की, ये 4 देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद कैसल ब्लास्ट पे सी से क्रोशिया। ठीक है, अल्जीरिया, स्लोवानिया, ट्यूनीसिया,
लेबनान, और ई से इजिप्ट, और ब्लास से बी से बोस्निया, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ ठीक है, लीबिया, ठीक है, उसके बाद अल्बानिया, सीरिया, और लास्ट में ट्यूनीसिया, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मेडिटेरेनियन सी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 94, लिसन द फॉलोइंग रिवर ऑफ द एशिया फ्लोज टुवर्ड द साउथ, ठीक है, फ्लोज टुवर्ड द साउथ, साउथ की तरफ कौन बहता है, आमूर, लीना, ओब, साल्विन, ठीक है। तो जो ये साउथ की तरफ जो बहता है ना वो साल्विन रिवर है, ठीक है। एशिया में साल्विन रिवर इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया, ठीक है। कितना, 1749 माइल के आसपास है, मतलब किलोमीटर की बात करें तो 2815 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू से निकलता है और अंडमान सी में जा कर के ये होता है ड्रेन, ठीक है। ओके, चाइना होता है, म्यांमार होता है, थाईलैंड होता है, उधर से होते हुए जाता है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ पास होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। ओके, यहाँ देखो ट्रिक इस पे भी है भैया, याद करने का ट्रिक, ठीक है, क्योंकि ये सब तो याद ही करेगा ना, और इसका तो कोई तरीका नहीं है। तो इसका याद करने का क्या है, BSF गेम इन टोगो किंगडम, BSF गेम इन टोगो किंगडम क्या है, BSF गेम इन टोगो किंगडम, ठीक है। अब बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, टोगो, तो टोगो पूरा लिखो, किंगडम से यूनाइटेड किंगडम, ठीक है भैया, समझ गए। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन कौन से पास हो रहे हैं, तो अल्जीरिया तो दिखा अभी मेरे को, फ्रांस भी दिखा, नाइजर पोर्तुगल नहीं दिखा, तो भैया ए और 1 और 2 है ना भाई। देखो अल्जीरिया और फ्रांस कहाँ गया, तीसरे नंबर पे है कि नहीं, नाइजर और पोर्तुगल नहीं दिखा, ठीक है। 96, कालाहारी डेजर्ट कहाँ लाई है भैया, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका है, उसके ऊपर देखो कालाहारी डेजर्ट, बोट्सवाना और नामीबिया के बीच में, बोट्सवाना नामीबिया के बीच में है, तो 1 और 2 जहाँ दिख रहा है वह मार दो, इसके बीच में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ो। रियो, पहले क्या बोल रहे, ये हम क्या पढ़ते थे, मतलब क्या गलती से पढ़ दिए थे मालूम, रियो डी जेनेरियो, फिर ध्यान से ये क्या बात हुई भाई कि आंसर नहीं आ रहा है। रियो ग्रैंडे रिवर जो है वो बाउंड्री बनाता है किन दो देशों के बीच में, ठीक है। तो ये जो है हमको देखने के लिए मिलेगा, देखो ये रियो ग्रैंडे, इधर क्या है भैया, मैक्सिको, और ये इधर क्या देखने के लिए मिलेगा, यूएसए, मैक्सिको और यूएसए। कंट्री विच प्रोवाइड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रेडियल ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। अब रेडियल ड्रेनेज हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, जब ड्रेनेज वाला क्वेश्चन चल रहा था कि रेडियल ड्रेनेज क्या होता है भैया, स्ट्रीम का फ्लो होता है किधर से, आउटवर्ड फ्लो होता है भैया, ड्रेनियल में आउटवर्ड फ्लो होता है, ठीक है, सेंट्रल हाई पॉइंट से आउटवर्ड फ्लो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ना रेडियल ड्रेनेज। तो भैया ये देखो ना, ये है श्रीलंका का मैप, सब देखो कि बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, सब बाहर की तरफ जा रहा है, सब रेडियल ड्रेनेज, सेंटर पॉइंट है, सब 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 बाहर की ओर जा रहा है। तो भैया बेस्ट एग्जांपल जो है वो मेरा श्रीलंका, हाई, ओके ओके। 99, विच द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना भाई, रोइन स्पेन में नहीं है, रोइन जो है एक मेजर रिवर हमको देखने के लिए मिलेगा फ्रांस में और स्विट्ज़रलैंड में, ना कि स्पेन में, यही गलत है, ठीक है, यही गलत है। बाकी जो है डेन्यूबर ये यूक्रेन में ही बहता है, ठीक है, ठीक है। पो लॉन्गेस्ट रिवर इन इटली, ठीक है, और राइन जर्मनी पहले भी आ चुका है, ठीक है, मेजर यूरोपियन रिवर में आता है ये, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्ट लाइन कंट्री ऑफ द पर्सियन गल्फ, तो भैया पर्सियन गल्फ के कंट्रीज हमको याद रहेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन नहीं आता है, वही नहीं याद रहेगा तो हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो पर्सियन गल्फ का भी याद करने का कोई ट्रिक होगा ना, है ना भैया। क्यू बुक्स आई स्क्वायर, ठीक है,
Q4 क्या होता है भैया? Q4 क्या होता है भैया? कतर कह दो ना भैया, ये देखो ना, कतर कतर। यू क्या होता है? अरे UAE होता है। अच्छा बी, तो बी से भी कुछ मिलाओगे ना भैया, बी से कुछ, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बी से अरे कहाँ गया? बहरीन है ना, ये देखो ना, यहाँ मिलाया था UAE, और बी से ये देखो तो बहरीन, ठीक है। ओ है, अच्छा ओ से ओमान मिला दो ना, के भी है। अच्छा के से क्या मिलाओगे तो फिर, ये कुवैत है ना भैया, कुवैत सिटी। अच्छा एस तो छूट गया, अच्छा अरे एस छूटा कहाँ है? ये सऊदी अरेबिया है ना। अच्छा I2 फिर है, तो I2 से तो भैया ईरान है एक, और एक से इराक है। समझ गए भैया? समझ गए? क्यू से कुवैत, यू से UAE, बी से इधर है बहरीन, और ओ से है ओमान, के से है, के से किधर गया, कहाँ गया? के से कुवैत कर दो ना, और एस से सऊदी अरेबिया, और आई से आई स्क्वायर से भैया इराक और ईरान, ठीक है, ये मिल गया। तो ओमान तो मेरे को नहीं मिला, कुवैत मिला, कतर मिला, UAE मिला, ओमान तो मेरे को नहीं मिला, ठीक है। तो भैया पर्शियन गल्फ का, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कोस्ट लाइन कंट्री ऑफ द पर्शियन गल्फ, तो ओमान नहीं है भैया, बाकी सारे हैं, ठीक है। ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द अटकामा डेजर्ट? अटकामा डेजर्ट से सॉरी, अटकामा डेजर्ट से रिलेटेड कौन सा बात सही नहीं है? देखो तो ये है ना, अटकामा डेजर्ट कहाँ है? यहाँ है, ये पूरा चिली है ना, ये लग रहा तो चिली है। चिली के किधर है भैया? ये नॉर्थ में है कि नहीं? यहाँ से ऐसे काट दो, ठीक है, तो इधर साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो ये तो नॉर्थ में है कि नहीं भैया? यहाँ पढ़ो तो, यहाँ पढ़ो, इट लाइज इन द साउदर्न चिली। अरे साउदर्न चिली तो फिर इधर होना चाहिए था, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या कुछ हरकुशा था? नॉट ट्रू, मार दो ना भैया, इट लाइज इन द साउदर्न चिली, यही गलत है, ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न में है ना भैया, है कि नहीं? बाकी सारे बात सही है कि डेजर्ट है, वर्ल्ड्स ड्राइस्ट डेजर्ट है, रिच रिजर्व है नाइट्रेट का, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। रिच रिजर्व है नाइट्रेट का, ठीक है, और भी सोडियम नाइट्रेट हो गया, और जानते हैं दूसरे नाम से हम इसका क्या कह सकते हैं यहाँ, कि चिली सॉल्ट फिटर, ठीक है, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है, फेमसली नाम दूसरा नाम से जान सकते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू, टॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग पासेस हैं किससे, वो सीख चुके हैं, उसके कंट्रीज सीख चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ मेरे को ये बेस्ट व्यर्थ नहीं करना चाहिए टमें, ठीक है, ईरान से नहीं पास होता है, ठीक है। जाकर के पिछला वीडियो देखें, उसमें पूरी एशिया कंट्री सब कुछ बात किया गया है, वाटर बॉडी सब कुछ, ठीक है। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्रीज? इनमें से कौन सा लैंडलॉक कंट्री नहीं है? अफगानिस्तान, लिबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग, ठीक है, सारे के सारे जो है लैंडलॉक है, लेकिन लिबेरिया को देखो तो ये कहाँ है रे भैया? ये अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन के तो ये तो टच कर रहा है, तो भैया यही नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द नो लैंडलॉक कंट्री? इनमें से कौन सा कंट्री है, मतलब कॉन्टिनेंट है जिनके पास कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है? भैया ऐसा है ना कि सबके पास एक न एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका है ना, इसके पास एक को नहीं है, ठीक है, एक को लैंडलॉक कंट्री नहीं है। मतलब अफ्रीका के पास भी है भैया, है, इसके पास 16 लैंडलॉक कंट्रीज़ है, एशिया के पास है 12 लैंडलॉक है, ठीक है, यूरोप के पास है 14 लैंडलॉक है, साउथ अमेरिका के पास 2 है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पास एक ही नहीं है बेचारा, एक तेरा एक मेरा, इस तरह के हिसाब से इसमें एक को नहीं इसका। इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर, ठीक है, नाइल रिवर, ठीक है, कह सकते हैं कि इजिप्ट जो है गिफ्ट है नाइल रिवर का। क्यों कह सकते हो? क्योंकि नाइल रिवर जो है ना, वो सोर्स है भैया लाइफ का, सिविलाइजेशन का, किसके लिए? एंशियंट और मॉडर्न इजिप्शियन जितने भी वहाँ लोग रहते हैं उनके लिए, चाहे वो आज हो या पहले रह चुके हो एंशियंट में, उन लोगों का नाइल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? इन लोगों को वाटर प्रोवाइड करता है, किसके लिए? इरीगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशिंग के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ठीक है। और एनुअल फ्लडिंग जो होता है, तो नाइल क्या करता है? डिपॉजिट कर देता है फर्टाइल सिल्ट को, ठीक है, कहाँ? तो रिवर बैंक के अक्रॉस में, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देता है? एक सूटेबल लैंड भी बना देता है एग्रीकल्चर के लिए। तो भैया गिफ्ट ऑफ नाइल है, बिल्कुल, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल, कह सकते हैं, एजेशन सही है। इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल बिकॉज इट एन ओएसिस ऑफ द सहारा डेजर्ट, ठीक है। अब ओएसिस क्या होता है भैया? एक फर्टाइल एरिया, कहाँ पर? डेजर्ट में, डेजर्ट मेड अ फर्टाइल बाय अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर सपोर्टिंग द प्लांट। तो ये फ्रेश वाटर ही तो है जो क्या सपोर्ट कर रहा है? प्लांट एनिमल सबको तो सपोर्ट कर रहा है, तो भैया सही तो बोल रहा है कि इजिप्शियन इज एन ओशन
ओसिस विद इन द वास्ट सहारा डेजर्ट। अगर नील रिवर का प्रेजेंस है और उसका जो एनुअल फ्लड है जिसके वजह से एक नैरो फर्टाइल स्ट्रिप बनाता है लैंड का दोनों साइड के रिवर पे उधर डिपॉजिट कर देता है, सिल्ट पे डिपॉजिट करता है, तो भैया कह सकते हैं ना, कह सकते हैं तो भैया दोनों ही जो है रीजन और एजर्सन, मतलब एजर्सन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो एजर्सन को पूरी तरीके से वेरीफाई भी कर रहा है, तो ए मार दो और आगे बढ़ो, उससे ज़्यादा कुछ मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? अच्छा ये बताओ गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कनाडा क्यों बोल रहा है? जब तुम अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ वाला ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यहाँ होता है ना, ऊपर में देख रहे मीट किया, आजा कम बैक, आजा, नहीं आ रहा है, अरे आना चाहिए थोड़ा, तुझे रुक, नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आ गया, देखा, हाँ इधर गल्फ ऑफ कारपेट था, ऑस्ट्रेलिया में ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये कनाडा क्यों बोल रहा है, बकवास कर रहा है, गलत बात हो गया है कि नहीं। गल्फ ऑफ भूतनिया ठीक है, ये फ्रांस में नहीं है, ये मेरे को फिनलैंड और स्वीडन के बीच में देखने के लिए मिलेगा, ये है, ठीक है, ये स्वीडन और ये है मेरे को इधर फिनलैंड, इन दोनों के बीच में है कि नहीं, है कि नहीं? तो भैया गलत है ना, वो भी गलत है। बैफिन बे अर्जेंटीना, भैया बैफिन हम लोग ऊपर पढ़ते हैं, लेब्राडोर करंट पढ़े याद आए, उसी में तो वहीं से तो आ रहा है बैफिन, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर ही, क्या कर रहा है यहाँ पर ही? गल्फ ऑफ टॉनकिन वियतनाम, बिल्कुल ये सही है, गल्फ ऑफ टॉनकिन, ठीक है, ये वियतनाम है, तो बिल्कुल यही सही है, ठीक है। एजर्सन है, रीजन है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कनेक्ट्स द टू मेजर इंडस्ट्रियल जोन ऑफ द वर्ल्ड, दोनों वर्ष में सही है, और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक सी कनेक्ट किसको करता है, यूएसए का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको कनेक्ट करता है, और यूरोप का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, जो कि मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन है ये पूरी दुनिया में, है कि नहीं। और इन दोनों को जब कनेक्ट कर रहा है तो भैया ये तो बोला कि कनेक्ट टू मेजर इंडस्ट्रियल जोन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ये कनेक्ट कर रहा है, और साथ में क्या बोल रहा है, अटलांटिक बिजिएस्ट। अब दो जब वर्ल्ड्स क्या करें, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल जोन को कनेक्ट करेगा, तो भैया वहाँ से बिजिएस्ट ही रूट होगा ना। 1/4 ऑफ द जो फॉरेन ट्रेड होता है ना, वो इसी रूट से होता है, ठीक है। इसको हम लोग बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड के लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आंसर ए। थिंक अबाउट द फॉलोइंग कंट्रीज, सोचो एक मिनट रुकना यार, क्यों हो रहा है मेरे साथ आज ऐसा? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। अब बैठ करके सोचो इसके बारे में क्या सोचना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनके बीच में, मतलब इन जितने भी कंट्रीज़ हैं इससे पास किसके बीच से होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या कह सकते हैं कि भैया अर्थ का साउदर्न मोस्ट पॉइंट से इधर पास होता है ना इन लोग, एग्जैक्टली, मतलब 23.5 डिग्री साउथ में, यही ना हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इससे अगर हम बात करें ना सर, तो 10 कंट्री से पास होता है, 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है, और 3 वाटर बॉडी से पास होता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं उन लोगों का नाम, ठीक है। अब नाम देखो, इसका भी ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बाबा ने प्रयागराज के मंदिर में नारियल चढ़ाया, कितना अच्छा है, इसे निमोनिक, बाबा ने प्रयागराज के मंदिर में नारियल चढ़ाया, ठीक है। अब बाबा से बी से बोट्सवाना, ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर से बाबा से बी ब्राज़ील, फिर से ए अर्जेंटीना, और पी से पैराग्वे, एम से मंदिर था ना मेडागास्कर, फिर एम से में नारियल चढ़ाया ना, तो मे से मोजाम्बिक, ना से नामीबिया, ची से चिली, ठीक है। ये कंट्रीज़ हो गए भैया। इधर हमको दिख रहा है, इधर तो अटलांटिक है, ये पैसिफिक है, और ये तो इंडियन ओशियन है, 3 ओशियंस हो गए, वाटर बॉडीज़ हो गए, है कि नहीं। और ये एक कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, ये तीसरा कॉन्टिनेंट है, 3 कॉन्टिनेंट भी हो गया भैया, कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका
और ऑस्ट्रेलिया। बाकी देश भी देख लिए और इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन भी देख लिए। ठीक है, अब कभी अब कभी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भैया ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली सभी से पास हो रहे हैं। ठीक है, सभी से पास हो रहे हैं। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो करेक्टली मैच जो है हमारे पास यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि भैया जो मोरक्को है, एटलस माउंटेन, यही दोनों सही से मैच है, बाकी कोई भी मैच नहीं है। पैराग्वे, पैम्पास, ये नहीं गलत है, क्योंकि जो पैम्पास है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेन है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साउथ अमेरिका में कहाँ पर ही, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के साथ उरुग्वे जोड़ लो, और उरुग्वे के साथ कुछ पार्ट जो है ब्राज़ील का, वहाँ जोड़ लो। ये पैराग्वे नहीं है। ठीक है, तो ये पैम्पस इस रीजन में है। ठीक है, उसके बाद मनीटोबा। मनीटोबा क्या है, ये क्या है, एक कैनेडियन प्रोविंस है। ठीक है, इसका अगर बॉर्डर देखें तो ऑन्टेरियो, अगर ईस्ट में देखेंगे तो ऑन्टेरियो है, और सस्केचुआन, ठीक है, वो मेरे को वेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके, समझ गए। ठीक है, तो भैया मोरक्को सही से, नहीं तो बाकी सब गलत है। 110 इधर कंट्री है, इधर डिपेंडेंट टेरिटरीज है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, मार्टिनिक, सांता क्रूज, ग्रीनलैंड, क्रिसमस आइलैंड। भैया ऑस्ट्रेलिया को दो क्रिसमस आइलैंड। ठीक है, क्रिसमस आइलैंड एक्सटर्नल टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि इंडियन ओशियन में हम लोग को इसका लोकेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डेनमार्क बच्चा जानता है, और ये अभी रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, ग्रीनलैंड है कि नहीं, ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क का, नॉर्थ अटलांटिक सी में, ओशन में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। फ्रांस को दो मैरिटिनक्वे। ठीक है, फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट है, कैरेबियन सी में हमको देखने के लिए मिलेगा ये। ठीक है, स्पेन, सांता क्रूज, ये मेरे को क्या, सांता क्रूज क्या है, एक डैनिश ओवरसीज टेरिटरी है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये भी कैरेबियन सी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सब मिला करके देखो तो जाओगे कहाँ पर, बी पे। ए का 4 यहीं दिख रहा है, बाकी कहीं भी नहीं है। ऐसे एलिमिनेट से कर सकते थे। हाँ, तो कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एलिमिनेशन उतना ज़्यादा चलता नहीं है और इतना इजी क्वेश्चन पूछता नहीं है। ये यूपी पीसीएस 2000 के क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 ईस्वी में पूछा। ठीक है भैया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट है। भैया हॉर्न ऑफ अफ्रीका लिए तो बच्चा याद करता है कि सीड है कि नहीं, सीड से, एस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, यही लोग हैं। तो कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, है कि नहीं, हो गया। और इसमें क्या जानना है, ये बचपा भी बताता है यार। वैसे तो फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, इनमें से कौन सा जो है रिवर वो रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, तो जो राइन वैली है, ठीक है, सॉरी, जो राइन रिवर है यही रिफ्ट वैली के थ्रू से फॉर्म होता है। ठीक है, ओके, कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको, अल्प्स और सेंट्रल यूरोपियंस के बीच में। ठीक है, उधर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, डैटुअम, हम तो कभी ऐसा स्टार्टिंग में फर्स्ट में क्या पढ़े थे, दत्तुअम दत्तुअम लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है, हॉरिजेंटल एक रेफरेंस लाइन हम कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग सी लेवल से किसी ये को नापने के लिए, उसका हाइट और उसका डेप्थ जो है सी लेवल से, उस चीज़ को हम लोग नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम लोग डाटुअम लाइन कह सकते हैं, डाटुअम लाइन। ठीक है, तो भैया इज अ हॉरिजेंटल लाइन टू द सी लेवल फ्रॉम द वेयर द हाइट एंड द डेप्थ वर मेजर। ठीक है, वहाँ से हाइट और डेप्थ हम लोग मेजर करते हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये लिस्ट 1 है, इधर लिस्ट 2 है। ठीक है, इधर मैच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्रीज, अभी इसमें नाम है, हम कुछ समझा नहीं सकते हैं, किसी को पता है तो पता है, लकीली उसका बनेगा, नहीं पता है तो नहीं पता है, छोड़ दो भाई उससे। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री ये है कपूरथला। ठीक है, कपूरथला, ए का 3 कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को, मात्र डी में दिखा आंसर। ठीक है, उसके बाद व्हील एंड एक्सेल प्लांट मेरे को बेंगलोर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क
अपने को वाराणसी में देखने के लिए मिलेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लास्ट जो बच गया उसको दे दो पेरम्बा, ठीक है, यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 15 डन है। बरमुंडा आइलैंड कितनी बार आ चुका है? 3 बार आ चुका है। एन एवलांच इज अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर। यहाँ डिजास्टर के नाम है, डिजास्टर में पूछ रहा है कि एवलांच किस तरीके का डिजास्टर है। तो भैया एवलांच तो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है, क्योंकि क्या होता है कि रैपिड फ्लो होता है। किस चीज़ का रैपिड फ्लो होता है? जो स्नो का स्लाइड हो या फिर आइस हो, डेब्रीज हो, ठीक है, वो माउंटेन साइड से, जो ऊपर से माउंटेन से गिरेंगे डायरेक्टली, ठीक है, रैपिडली, उसी को तुम कह रहे हैं। तो भैया जैसे कि स्नोफॉल हो गया, स्नो पीक स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, कुछ ये फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे फैक्टर कौन से होंगे कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया, उधर स्लोप एंगल में कुछ इंस्टेबिलिटी हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ हम लोग ऐसा कर दिए उठपटांग सा, ठीक है, तो उसके लिए तो भैया डेंजरस, वहाँ पर जितने जितने लोग रहते हैं उन सब के लिए भी खतरा है, वहाँ जितना लोग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, सबके लिए भी खतरा है। तो ये टेरेस्ट्रियल है। ये 17 मतलब 117। विच द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी। ब्लैक सी में कौन नहीं ड्रेन करता है? मैंने नहीं लाया फोटो कोई नहीं। वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप, ठीक है, वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में, ये बात हम लोग को पता है। और ये जो है हम लोग को जानने के लिए मिलता है कि भैया प्राइमरी अगर हम बात करें तो ये जो है फ्लो करता है कैसे? थ्रू रसिया से फ्लो करता है, लेकिन ब्लैक सी में ड्रेन नहीं करता है, ठीक है। ये वोल्गा कहाँ ड्रेन करता है, डिस्चार्ज करता है अपना वाटर? तो भैया कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, ओके, वहाँ जा कर के ये ड्रेन करता है। डेनिपर, डैन्यूब 3D के नाम से हम लोग याद करते हैं, ठीक है, ये उधर ही जाते हैं, ब्लैक सी। 118 डन है भैया, देख लो। 119 ये भी डन है भैया, देख लो। 120 ये भी डन है भैया, देख लो। अब 121 नहीं बोलेंगे, 121 नहीं बोलेंगे, टेंशन ना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी को अलग करने वाला कौन सा माउंटेन है? अरे कॉकसस, ठीक है, कॉकसस, नॉर्थ कॉकसस। तो भैया ब्लैक सी है, इधर कैस्पियन सी है, और ये कॉकसस, ठीक है, ये दोनों अलग कर देता है, बी, ठीक है। 122 रिपीट है भैया, ठीक है, देख लो, देख लिए, ओके, आगे बढ़ दो। ये मेजर डैम है, इधर स्टेट है, कौन सा डैम कहाँ है वो पूछ रहा है। चेरुथोनी डैम। ये जो चेरुथोनी डैम है मेरे को देखने के लिए मिलेगा केरला में। केरला जो है, ये चेरुथी डैम जो है, ये पार्ट है इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, ठीक है, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, वन ऑफ द कह सकते हैं, एक नहीं, वन ऑफ द, मतलब जितने भी आए हैं बड़े बड़े उनमें से एक ये है, ठीक है। इंदिरा सागर डैम, ये रिपीटेड है कि नहीं भैया, तुम खुद बताओगे, ठीक है, मध्य प्रदेश में है कि नहीं? नर्मदा रिवर पर, हाँ, है कि नहीं? कृष्णा राजा सागर जो है, ये मेरे को कहाँ, कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। किस पे? कावेरी रिवर पे, ठीक है, कहाँ? तो नियर मैसूर, ठीक है, अब तो मैसूर नाम बदल गया। खैर, मैतूर डैम कहाँ देखने के लिए मिले भैया? जो बच गया उसको दे दो भैया, तमिलनाडु, ये भी कावेरी रिवर पे बना भैया, ठीक है, ओके भैया। तो क्या है इस पर, क्या मिलाना है? ये तो यही बता दिए, मिलाना है, तो मिला करके जब देखोगे तो डी आंसर आएगा, ठीक है। ए का 4 था ना भैया, ए का 4 था, बी का 1 था, ए का 4 था, क्योंकि बी का 1 है तो इसको सही मारो, यहाँ बी का 1 नहीं है, ठीक है भैया, ओके भैया। 124 लिस्ट 1 स्टेट है, इधर कंट्रीज़ है, ये रिपीट है भैया। डोवर स्ट्रेट, डेविस भी पहले कभी पढ़ चुके होगा, ठीक है। बैस स्ट्रेट किसके बीच में है, ठीक है, तो ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और तास्मैन, ठीक है। फिर से मैं ऑस्ट्रेलिया की कोशिश करता हूँ बनाने का, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा और इस वाले रीजन में यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ हमको बैस स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? हाँ भैया, ये बात तो अभी दिमाग में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये बात तो सही है। ए का टू, ये 2 को हटा दो। डेविस स्ट्रेट ये मेरे को देने के कहाँ मिलेगा? कनाडा और ग्रीनलैंड। कनाडा, ये ग्रीनलैंड, और इधर कनाडा,
यहाँ मेरे को डेविस स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा। डॉवर स्ट्रेट कल आ चुका था भैया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में सी, ठीक है। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है, ये दोनों का हमको लास्ट में जो बच गया उसको दे दो, यूएसए और क्यूबा। यूएसए और क्यूबा। अब क्या बच गया, मतलब मिलाना अब, ए का टू, ठीक है, बी का फोर था ना, हाँ, तो दे दो ना ए, दूसरा को हटा दो बी को, और क्या करना है यहाँ, कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट, अब इसमें क्या बताना है भैया, न्यू गिना ये लार्जेस्ट आइलैंड है इनमें से, अगर यहाँ ऑप्शन में से हम बात करें तो, ठीक है। बाकी अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बात करें तो अभी हम लोग नाम पढ़ के आए हैं ग्रीनलैंड का, है कि नहीं, ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाइज राइज इन द ग्लोबल सरफेस ऑफ टेम्परेचर, अरे भैया सिर्फ यही तो बोल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म में इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है हमारे अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भैया ग्रीन हाउस गैसेज बन रहे हैं एटमॉस्फेयर में, इसके वजह से। तो पढ़ो तो, ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाइज द राइज इन द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर बिकॉज द इंक्रीज of the concentration of greenhouse gas in the atmosphere cause rise in the global surface temperature। अरे भाई साहब, ये भी वन सही है, दूसरा भी सही है, और ये दूसरा जो पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो पहला को दे दो, दयावान बन जाओ। द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर एंड सम इंसोलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली टू द स्पेस, तो सबसे जो ऊपर होगा वहीं से तो कुछ इंसोलेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, अंदर आके तो नहीं आएगा ना। तो भाई जैसे ये छत है, ठीक है, तुम्हारा घर में तो कुछ इंसोलेशन आ रहा है, कुछ इंसोलेशन तुम्हारा छत से ऊपर से चला जाएगा ना भैया, हैं। तो भैया ये बोल रहा कि यार फॉरेस्ट फ्लोर है, फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट कैनोपी है, फॉरेस्ट लिटर है, फॉरेस्ट फ्लोर तक तो ठीक है आएगा, लेकिन उससे पहले तो हमारे पास ट्री के ब्रांचेस हैं, ट्री के ऊपर वाले ब्रांचेस है, कुछ तो यहीं से जा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो भैया सबसे ऊपर में हमको जो ट्री फॉरेस्ट का कैनोपी दिख रहा है, वहीं से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो फॉरेस्ट कैनोपी में हम लोग को ट्रीज ब्रांचेस हो गया, लीव हो गया, स्टीम हो गया, एक्ट हो गया, मतलब ये सारे एक बैरियर की तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं, हैं। कैनोपी को देखे तो ऊपर से है, ऊपर में सबसे ऊपर में तो सबसे ज़्यादा भैया कह सकते हैं कि कुछ जो है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यही मार दो ना भैया। और क्या आप ज़्यादा जानना पढ़ना, मतलब उलझना, है कि नहीं। क्योंकि फॉरेस्ट लीटर क्या है, ये क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है डेड लीव्स को, ट्विग्स को और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स को। फॉरेस्ट सॉइल क्या है भैया, न्यूट्रेंट, इसमें ये फॉरेस्ट सॉइल क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, न्यूट्रेंट्स को, ठीक है, ये तो करता है, और सपोर्ट करता है कि ताकि जो है प्लांट बढ़े, प्लांट के रूट को। फॉरेस्ट फ्लोर पूरा नीचे वाला जो है कि नहीं, जहाँ पर ये ऑर्गेनिक मैटर्स एक्यूमुलेट होते हों, ठीक है, डिकम्पोजर के लिए एक हैबिटेट देता हो, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट देता हो, है कि नहीं। अब बच गया फॉरेस्ट कैनोपी, तो भैया यही इंटरसेप्ट करता है सोलर रेडिएशन को, और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए कुछ हैबिटेट्स भी देता है, ठीक है। साथ में ये तो है भैया, कैनोपी जो है वो रेगुलेट करता है फ्लो, किसका फ्लो, एयर और वाटर का फ्लो को भी रेगुलेट करता है, ठीक है भैया। 128 भैया रिपीटेड 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरल रीफ, इनमें से क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रिफ, कौन नहीं बता रहा है भैया इंपॉर्टेंस कोरल रिफ का, ये बताओ तो। प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, प्रोवाइड करता है भैया। द सेफ बिल्डिंग, सप्लाई द बिल्डिंग मटेरियल्स, करता है भैया। कोरल रिफ का हम लोग एक फिगर ही फोटो लगा करके देखे थे उसके इंपॉर्टेंस को। दे प्रोटेक्ट द शोर लाइन फ्रॉम द स्टॉर्म, अरे भाई लिखते हैं जब हम लोग अर्थक्वेक का, मतलब अर्थक्वेक कहते हैं सुनामी, जब हम लोग का लिखते हैं तो एक सजेस्टिव मेजर में ये भी करते हैं कि भैया इसको ज़्यादा लगाओ। दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ फ्रॉम द अर्थक्वेक, अरे ये गलत हो गया, कोरल रीफ प्रोटेक्ट नहीं करेगा किसी भी कम्युनिटीज़ को अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। कोरल रीफ इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि अर्थक्वेक के जो फोर्सेस जो आएंगे उनके साथ लड़ सके, ठीक है भैया। डी 130 भैया, यह रिपीट है भैया, ठीक है, मैं नहीं बात करता भैया, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से अभी देख कर के आया भैया। साइंस 5 GM4 कैसल ब्लास्ट, ठीक है, यही कंट्री था। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरियन कंट्री, तो इनमें तो बता दिया ना, इसीलिए मैं रिपीट बता दिया भैया।
तो यहाँ पर सी जो है नॉर्थ सूडान कहते हैं, सूडान जो उधर लैंडलॉक तरफ हमको आ जाएगा, मतलब बीच में चला जाएगा। मेडिटेरियन से साथ इस कोस्टलाइन थोड़ी बनाएगा भैया, ठीक है। ओके, फिर भी चलो ना करते मैंने बता ही दिया। ओके खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। 131 सिंगापुर इज़ नॉन, देखो रिपीटेड है ये इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि याद करो हम लोग क्वेश्चन किए थे मलक्का स्ट्रेट के बारे में, ठीक है, कि क्या एक तो डीपेन करने का क्वेश्चन था ना, कि कैसे हम लोगों का जो है डिस्टेंस कम हो जाएगा। मलक्का आइलैंड और वहाँ एक आइलैंड का नाम आ रहा था कि इन दोनों के डीपेन कर देंगे या इन दोनों से एक नया यहाँ पर ही खोल देंगे, तो उस वक्त हम लोग डिस्कशन किए ही थे, ठीक है। तो भैया सिंगापुर इज़ known as a port of call because it is an on main sea route where ship use to anchor for the refueling, watering and taking food items, ठीक है। एक ऐसा पोर्ट है जहाँ पर सारे शिप्स रुकते हैं, ठीक है, रिफ्यूलिंग के लिए, वाटरिंग के लिए, टैंक और फूड आइटम्स लेने के लिए, ठीक है, ये सब काम के लिए वहाँ रुकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन कह सकते हैं सिंगापुर का, जिसके वजह से ये एक मैरिटाइम हब बन जाता है, ठीक है। तो भैया इसलिए इसे पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। 132 से डन है भैया, 132 से डन है भैया। 133 विच द फॉलोइंग सिटीज़ एक्सपीरियंस द वार्म टेम्परेचर मेडिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ एक्सपीरियंस द वार्म टेम्परेचर मेडिटेरियन क्लाइमेट। वार्म टेम्परेचर और मेडिटेरियन क्लाइमेट्स कौन करेगा? तो वार्म टेम्परेचर पढ़ रहे हैं क्या, सॉरी टेम्परेट। विच द फॉलोइंग सिटीज़ एक्सपीरियंस वार्म टेम्परेट मेडिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट, टेम्परेट मेडिटेरियन क्लाइमेट, ओके अब ठीक है, ओके। तो वार्म टेम्परेट मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करें, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भैया एक ड्राई समर क्लाइमेट के नाम से, ठीक है, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये मिड लैटिट्यूड्स में आता है। रफली अगर अराउंड बात करें तो 30 से 45 डिग्री के बीच में आएगा नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर, है कि नहीं। हॉट ड्राई समर और कूल विंटर इसका मेन प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं। तो ये जो केप टाउन है, लॉस एंजलस है, एडलेड है, सैंटियागो है, ये सारे के सारे जो है ना वो वार्म टेम्परेट मेडिटेरियन क्लाइमेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो डी है वो मार दो। मैंने इसका मैप लाना भूल गया, नहीं तो मैप में दिखाता थोड़ा सा अच्छा ईजी हो जाता, कि हाँ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता। बेसिकली वही था, ये रिपीट है भैया। चागोस वो मैप था ना, कल क्वेश्चन पढ़ रहे थे 1 2 3 नाम था, बोले यहाँ से यहाँ मेंशन करो, यहाँ से फॉकलैंड पढ़े, चागोस पढ़े, ठीक है, साइप्रस, ये सब पढ़े थे, ठीक है। चागोस आइलैंड कहाँ है भैया? ये इंडियन ओशन में देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो ये क्यों बोल रहा है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है, तो यही गलत है, ठीक है। बोला कि नॉट करेक्टली मैच्ड कौन है, इसलिए यही गलत है, बाकी सारे सब 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 सही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे कौन लोकेटेड होगा भैया? सबसे लंबा हम लोग के पास यहाँ कौन देखने को मिलता है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिली और पोलिनेशिया, कौन देखने को मिलता है? चिली। तो भैया कह सकते हो चिली इज लोकेटेड एट द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, मीनिंग दैट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, है कि नहीं। साउथ मतलब कि 17 डिग्री साउथ से लेकर के 56 डिग्री साउथ इसका एक्सटेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ द ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सा सिटी है जो ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है? तो वो मैंने क्या बोलता है, उलान बातार, ठीक है। ये कहाँ देखने के लिए मिलता है भैया? एक कैपिटल है मंगोलिया का, ठीक है। एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, लैंडलॉक है, इसीलिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भैया कैपिटल ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। ये है क्लाइमेट टाइप का लेटर कोड AW, AF, CS, AM और इधर है कुछ रीजन एरिया। अब आपको मिलाना है। अब मैंने यहाँ कुछ लिखा है कि भैया ये जो है ना AW क्यों लिखते हैं, AF क्यों लिखते हैं, CS क्यों लिखते हैं, AM क्यों लिखते हैं, ये मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना वहाँ हम इसको डिस्कस किए हैं अपने ही नोट से लगा करके कि भैया AFMWSH क्यों लिखते हैं, कौन से वाले रीजन को क्या हम लोग कहते हैं, सब कुछ वहाँ पर ही किया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप वहाँ जा कर के विज़िट करें, उसको देखें, समझें और फिर करें। और आप खुद अपने नोट्स में या तो अपने नोट से खुद रिवाइज कर ले, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है।
ओके, तो 137 का हम अगर बात करें तो सारे का अगर मिला करके हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। ए का 3 नॉर्थ एंड द साउथ अमेजन फॉरेस्ट, ए एफ का मतलब बी का 4 वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, और CS1 सेंट्रल कैलिफोर्निया, AM इंडियन सब कॉन्टिनेंट मानसून, ये है ना मानसून। ठीक है, ओके सर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कल हम लोगों का ज्योग्राफी का आखिरी दिन होगा, ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।